सुनील ग्रोवर कॉमेडी का किंग, हंसी का बादशाह। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुनील ग्रोवर के बारे में, जो इंडियन कॉमेडी के असली बादशाह हैं। ऐसा कॉमेडियन ढूंढने निकलो तो जिंदगी भर लग जाएगा, लेकिन दूसरा सुनील ग्रोवर नहीं मिलेगा। उनका कॉमिक टैलेंट ही इतना अलग और कमाल का है। कभी गुत्थी बन के दिल जीत लेते हैं, तो कभी डॉक्टर मशहूर गुलाटी बन के हंसी से पेट दुखा देते हैं। सुनील ग्रोवर का हर किरदार यादगार होता है। उनकी नकल और एक्टिंग ने उन्हें एक अलग ही पहचान दिलाई। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल जैसे फेमस शोज के थ्रू उन्होंने अपनी फेम हासिल की और देखते ही देखते करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने लगे। चलो आज हम आपको ले चलते हैं सुनील ग्रोवर की कॉमेडी की दुनिया में, जहां हंसी ही हंसी है। हम दिखाएंगे उनकी सबसे यादगार परफॉर्मेंस के कुछ क्लिप्स, ताकि आप भी देख सकें कि सुनील ग्रोवर का कॉमिक जादू कितना जबरदस्त है। OMG, इतने सारे लोग। मैं तो पकड़ी गई मतलब चोरी कर रही थी। मैं घर से भाग रही थी, इन लोगों ने देख लिया तो मैं पकड़ी गई। कहाँ भाग रही थी आप? कोई जवान लड़की इस वक्त कहीं ना किसी रीजन से तो भागेगी ना, कहीं ना कहीं तो। कोई बात नहीं, मैं भाग रही थी। आप सब लोग यहाँ पे, मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। गुत्थी। अरे कौन भूल सकता है गुत्थी को? पिंक सूट, उलझे बाल और वो प्यारी सी मुस्कुराहट। गुत्थी ने तो जैसे कॉमेडी को एक नया ही अंदाज दे दिया था। उनकी हरकतें, उनकी बातें, सब कुछ इतना मजेदार होता था कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता था। गुत्थी का किरदार सिर्फ फनी ही नहीं था, बल्कि उसमें एक अलग सी मासूमियत थी। जिस तरह से वो सीधे सीधे अपनी बातें कहती थी, उसमें एक अलग ही बात थी। और वो जो उनका हाय मेरा पिंक वाला सूट था, वो तो बन गया था उनकी पहचान। गुत्थी ने सिर्फ हंसाया ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बना ली। उनकी कॉमिक टाइमिंग और रिलेटेबिलिटी ने उन्हें ऑडियंस के दिलों में एक खास जगह दिलाई। अब बात करते हैं मशहूर गुलाटी की, जिनके क्लिनिक में जाने से तो बीमारी भी डरती होगी। सुनील ग्रोवर ने इस किरदार को भी अपनी कॉमेडी से यादगार बना दिया। चश्मा, स्टेथोस्कोप और वो टेढ़ी सी मुस्कान। गुलाटी को देखते ही हंसी आ जाती थी। गुलाटी का स्टाइल ही अलग था। मरीजों से बात करने का तरीका, उनकी बीमारी का इलाज बताने का तरीका, सब कुछ हटके था। और उनका वो फेमस डायलॉग, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी हम देख लेंगे, तो आज भी लोगों को याद है। मशहूर गुलाटी एक ऐसा किरदार है जो हमें हंसाता भी है और साथ ही हमें जिंदगी को हल्के में लेना भी सिखाता है। चैप्टर 3, रिंकू भाभी, पड़ोस की भाभी या कॉमेडी की रानी। रिंकू भाभी, ये नाम ही काफी है हंसी के ठहाके लगाने के लिए। साड़ी, बिंदी और हाथों में चूड़ियां और रिंकू भाभी एकदम परफेक्ट पड़ोसन लगती थी। लेकिन जैसे ही वो बोलती थी तो हंसी के फव्वारे छूट जाते थे। रिंकू भाभी की खासियत थी उनकी बेबाकी और बिंदास अंदाज। वो जो भी कहती थी बिना किसी डर के कहती थी, चाहे सामने उनके हस्बैंड ही क्यों ना हो। और उनका वो फेमस लाइन, भाभी जी घर पर हैं, तो बहुत फेमस हो गया था। रिंकू भाभी के किरदार में सुनील ग्रोवर ने जो बातें और कॉमेडी डाली है, वो वाकई कमाल की है। चैप्टर 4, पप्पू, छोटे पैकेट, बड़ा धमाका। पप्पू, ये नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। स्कूल यूनिफॉर्म, बैग लटकाए, पप्पू एक ऐसा किरदार था जिससे हर कोई रिलेट कर सकता था। चाहे बच्चे हो या बड़े, पप्पू की हरकतें सबको हंसा देती थीं। पप्पू की कॉमेडी उसकी मासूमियत और शरारतों का मिक्स थी। जिस तरह से वो बड़ों की नकल करता था, उनकी बातों पर अपना ही लॉजिक देता था, वो देखने लायक होता था। और उसका वो फेमस लाइन, मैं पप्पू हूं, मुझे क्या पता, तो बहुत ही पॉपुलर हो गया था। पप्पू के किरदार में सुनील ग्रोवर ने बच्चों की दुनिया को बहुत ही अच्छे से दिखाया है। चैप्टर 5, सुनील ग्रोवर, कॉमेडी का जीनियस। सुनील ग्रोवर को सिर्फ एक कॉमेडियन कहना उनके टैलेंट के साथ गलत होगा। वो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कॉमेडी को एक नया ही रूप दिया है। उनके किरदार सिर्फ हंसाते ही नहीं हैं, बल्कि उनमें एक गहराई भी होती है जो उन्हें यादगार बनाती है। सुनील ग्रोवर की कॉमेडी का सीक्रेट है उनकी कमाल की कॉमिक टाइमिंग, उनके विटी डायलॉग्स और सबसे बढ़कर उनका इम्प्रोवाइजेशन। वो किसी भी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं और उसे हंसी से भर सकते हैं। सुनील ग्रोवर एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हमें हमेशा हंसाते रहेंगे, चाहे वो किसी भी किरदार में क्यों ना हो। उतरो तो दोस्तों, ये थे सुनील ग्रोवर के कुछ सबसे फनी किरदार जिन्होंने हमें बहुत हंसाया है।
आपको कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि हंसी का ये सफर और भी लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, सुनील ग्रोवर के नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि हमें यकीन है कि वो हमें हंसाने के लिए जल्द ही वापस आएंगे।